अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोई और था मगर सोशल मीडिया से ये मुझे तस्वीर मिली। ये औरत अपनी आंखों में क्या सवाल कर रही है, इसकी आंखें गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेचारी मजबूर औरत किसी इमदाद की मुंतज़र है। और आपको ये भी पता है कि हमारे वहाँ पे इमदादी चीज़ें जब तकसीम की जाती हैं तो क्या हालात होते हैं। उसी कतार में ये औरत खड़ी थी, पता नहीं इसकी बारी आई या नहीं आई। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कैसे इन हालात में पहुंच जाते हैं, किस तरह ये जनाब उन कतारों तक जाते हैं जहां इनको उम्मीद भी होती है और फिर नाउमीदी लेके वापस आ जाते हैं। क्योंकि हमारे ना तो अदालतों में अदल है, ना किसी तकसीम में अदल है, ना ज़कात जब तकसीम करते हैं उसमें अदल है। और जहाँ भी अपने सियासी मकासद नज़र हमें आते हैं हम उन लोगों की मदद कर देते हैं, चाहे वो हकदार हैं या नहीं हैं, लेकिन इंसाफ के साथ हम तकसीम नहीं कर पाते। पाकिस्तान में आपने देखा किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती। मगर ये जो लोग इस तरह के होते हैं वो दो वक्त के खाने को तरसते हैं। दो वक्त की रोटी उनको कभी मैसर हो जाती है, कभी नहीं होती। उनके बच्चे कभी भी पूरी खुराक को नहीं खा पाते, कभी उनको मेडिकल की वो सहूलत नहीं मिली जो पाकिस्तान के अमीर लोगों के पास है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कल के परसों मैं सोशल मीडिया में बैठा हुआ था तो बात हुई कराची की, तो मैंने कहा मैं भी कराची गया था कोई 85 में मुझे याद है। तो वहाँ पे मेरे कोई अजीज़ थे कैंट के एरिए में, मैं वहाँ ठहरा था। बात हो रही थी पानी माफिया की, कराची में जो पानी माफिया। तो मैंने कहा मुझे तो वहाँ कोई महसूस नहीं हुआ कि पानी बिजली कोई, वो कह लगे वो तो सरकार की जगह है, वहाँ पे ये चीज़ें तो बंद नहीं होती। आम आदमी के लिए ये चीज़ें जो है आज तक पाकिस्तान में पूरी नहीं हो सकी। ना हमारे पास गैस, ना बिजली, कोई ऐसी चीज़ आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में जनाब तमाम सहूलतें आपको मिली। गरीब रुल जाता है, गरीब को अमदाद के नाम पे इकट्ठा किया जाता है। लोग दूर दूर से बड़ी हसरत के साथ वहाँ पे जाते, जो चीज़ें मिलती हैं जब वो घर आके देखते हैं तो वो भी नाकस होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। जब भी किसी कंपनी को ये ठेका दिया जाता है कि आपको हम जनाब ये चीज़ें तैयार करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं और ये उन लोगों को जाएंगे जो गरीब है, तो वो कंपनी भी वहाँ पे अदल से काम नहीं लेती और नाकस चीज़ें जो है वो पैक कर देती है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता। लोग समझते हैं कि हमें शायद ये अच्छी खुराक देंगे। कभी भी आप किसी सियासी जलसे में चले जाएँ तो आपके जहन में होता है कि शायद ये जो बिरयानी शिरानी हमें देते हैं वो मियार के मुताबिक होती है, ना वहाँ पे कोई सफाई का ख्याल होता है, ना कोई इस तरह के हालात होते हैं, और जो भी इस गरीब आवाम को दे दी जाती है वो खा लेते हैं। और आपने देखा वहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह बीमारियों में इजाफा होता है, किसी के पास ये सिस्टम नहीं है। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी डॉक्टर साहब के साथ किया था, वो कहते हैं लोगों में शऊर ही नहीं है, लोगों में समझ नहीं है। समझ कहाँ से आएगी जब आपके पास ना तालीम है, ना आपके पास कोई हुनर है, ना कोई ऐसा रोज़गार का ज़रिया है कि जिससे आप अपने आप को तब्दील कर सकें। इस औरत की बात नहीं, इस तरह की बेशुमार माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ लाइनों में लगी होती हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी तज़लील की जाती है। और हमारे हुक्मरान वो कहते हैं जी हम उम्रा करने जा रहे हैं। जिस मुल्क की औरतों के चेहरे इस तरह आप जिस तरह देख रहे हों, क्या उनके हुक्मरानों को उम्रा या हज की ज़रूरत है? अगर आपका हमसाया भूखा बैठा हुआ है और वो खाना उसको नहीं को मिल रहा और आप जाके हज करें, उम्रे करें, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा हो आपको, किसी किस्म का आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी ईद आ रही है, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये भी था कि इन इस तरह के लोगों के घरों में जाएं, उनका पता करें, उनसे बातचीत करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों, उनके साथ खुशी में शरीक हों। और ये आपकी ईद है। अमीरों की वो पार्टियाँ जिसमें सिर्फ अमीर होते हैं, वो दावतें
वो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। उसको पसंद नहीं किया गया जिस दावत में गरीब शामिल नहीं। अभी आपने देखा इफ्तार पार्टियाँ चलती रही, बड़े बड़े अमीर लोगों के वो बता रहे कि हज़ारों रुपए खर्च आते रहे, लाखों रुपए खर्च आते रहे, पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च आते रहे, मगर उस दावत में गरीब नज़र नहीं आए। तो क्या ये दावतें इनकी जो है वो अल्लाह ताला को पसंद होंगी? इस तरह की इफ्तार पार्टियाँ जो दिखावे के लिए हो, जिसमें सिर्फ अमीर लोगों की शिरकत हो, वो क्या आप समझते हैं कि उससे उनको कोई सवाब मिलेगा? जिसमें गरीब नज़र नहीं आता और उसको नज़र क्या ना दूर नहीं, नज़दीक नहीं आने देते। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, थोड़ा सा कोक बचा हुआ था, कोक की बोतल। वो एक फकीर नहीं थी बेचारी, वो लेके पहले खड़ी रही और फिर वो लेके तो मेरा ख्याल भाग गई। तो पीछे वो एक बंदा जो उनका था वो पीछे भागा उसको मारने के लिए। ये हालत है हमारे माशरे की कि कमीनगी इतनी ज़्यादा। अगर वो बेचारी लेगी तो पीने दो यार, क्या हो, कौन सा तूफान आने लगा है। इज्जत से तो आप लोग उनको देते नहीं, चलो उसका दिल कर रहा होगा, वो भी इंसान है कि चलो मैं भी शायद थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, शायद वो पीते भी ना ये लोग, बाद में फेंक देते, मगर किसी को देते वक्त इतनी कमीनगी। ये भी एक मैं चीज़ बता दूँ कि ये ख़ानदानी प्रॉब्लम भी होती है। जब खून में कमीनगी हो, आप यूरोप में आ जाए, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, वो कमीनगी नहीं जाती, वो हरकतें नहीं जाती। आपके पास दौलत भी आ जाए, आपके हालात ठीक भी हो जाए, उसके बावजूद आप अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते। आज पाकिस्तान के बेशुमार घर ऐसे हैं जहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं है। यहाँ आके आपने वीडियो बना ली, आपने एक गटर का ढकना भी लगाना तो वीडियो बनानी, चलो उनके साथ यार बना लो वीडियो, मगर उनको इज्जत के साथ तो बैठाओ, उनकी तजलील तो ना करो, उनका ख्याल तो रखो। कई लोग बड़े अच्छे हैं, मैं ये कराची लाहौर में देखा, इज्जत के साथ इफ्तारी करवा रहे लोगों को, इज्जत के साथ खाना दे रहे हैं, और वहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो फ्री में खिदमत कर रहे हैं। और यही वजह आज पाकिस्तान बचाओ। इन लोगों की कफालत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी मोहल्ले में गरीब हैं तो उनका ख्याल करना उन अमीरों का काम है कि वो किस तरह उनको अपने साथ लेके चल सकते। ऐसे गरीबों को इन कतारों तक पहुंचने देना ही नहीं चाहिए, और उनका वहीं पे आपको बंदोबस्त करना चाहिए। इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए, किसी की ऐसी इज्जत करें जैसे आप चाहते कि आपकी लोग इज्जत करें। ये आप देख सकते हैं कि 1400 साल बाद भी आज इस्लाम की ये हालत क्यों है। और मैं इसमें जाऊँगा तो आप कहेंगे ज़्यादा गहराई में चलेंगे, मगर अपनी हालत देख सकते हैं हम सब ना कि क्या हालत हो चुकी है। कल भी एक मेरा हाल को चोर पकड़ा हुआ था, मस्जिद से चोरी कर रहा था। कभी चोर मस्जिद में आके बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद में किसी लड़के के साथ गलत काम होता है। ये चीज़ें आप देखते रहते हैं। लेकिन ये गरीब औरतें, ये गरीब जब आपको इन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो ये भी गलत रास्ते इख्तियार करेंगे। इसकी जिम्मेदारी भी इसी माशरे पे है, इसी गवर्नमेंट पे है, इन्हीं हुक्मरानों पे है जो अपनी ज़िंदगी तो ज़बरदस्त के तरीके से जी रही है, लेकिन गरीबों का उनको कोई ख्याल नहीं। बहुत दुखी कहानियाँ हैं, किस किस की का दुख बयान करें, मगर ख्याल करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।